Good morning, sir. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. चलिए एक दो जने और आ रहे हैं, वेट कर लेते हैं एक दो मिनट। तो सिंपल इंटरेस्ट कल हमने कर लिया था, उसमें कोई डाउट किसी को? No, sir. ओके, सिंपल इंटरेस्ट में कोई डाउट नहीं है किसी को। चलिए, तो आज अपना जो मेन टॉपिक है दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है इसको समझते हैं। तो कंपाउंड का मतलब है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। कंपाउंड के अंदर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट भी हमें मिलता है। जैसे अगर अपन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को कंपैरिजन करते हैं इन शॉर्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट इसमें हमने पहले क्या किया होता है, प्रिंसिपल हम डिपॉजिट करते हैं, फिर हमें एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में हमें इंटरेस्ट मिलेगा। किस पे मिलेगा? इस प्रिंसिपल के ऊपर। सेकंड ईयर फिर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। वो इंटरेस्ट फिर किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? प्रिंसिपल पे। थर्ड ईयर फिर इंटरेस्ट मिलेगा और ये भी कैलकुलेट होगा किस पे? प्रिंसिपल पे। अगर मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और ये प्रिंसिपल हमारा 1 लाख है, तो हर बार हमें इस 1 लाख का 10% मिलता जाएगा। दैट इज पहले साल का इंटरेस्ट 10,000, दूसरे साल का इंटरेस्ट 10,000, तीसरे साल का इंटरेस्ट भी 10,000, और ओवरऑल 3 साल के बाद अपना जो टोटल अमाउंट ड्यू होगा दैट विल बी 1,30,000। इतना अपना टोटल अमाउंट ड्यू हो जाएगा। ये तो है एज पर सिंपल इंटरेस्ट। अगर अपन कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें अगर अपना प्रिंसिपल 1 लाख है और मान लो साल भर का अपन को इंटरेस्ट मिल रहा है 10%, तो 10,000। अब 1 साल के बाद अपनी वैल्यू होगी 1,10,000। तो जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मिलने वाला है वो किसके ऊपर मिलेगा? वो मिलेगा इस 110 के ऊपर, ना कि 1 लाख के ऊपर। तो यहाँ पर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दैट इज टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट के ऊपर हमें मिलता है इंटरेस्ट। तो अगर रेट 10% है तो हमें 11,000 मिलेगा और टोटल हो गया हमारा कितना? 121। और थर्ड ईयर में फिर से अगर हमें इंटरेस्ट मिलता है 10%, तो इस बार 121 का 10% मिलेगा, दैट इज 12,100। तो इन टोटालिटी कितना हो गया? 1,33,100। तो देख सकते हैं हम कितना फर्क पड़ जाता है। 3 साल के अंदर हमें 3,100 का डिफरेंस आ जाता है बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कल हमने डिस्कस कर लिया था, आज अपन बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। तो जिस तरह का अभी हमने एग्जांपल दिया, उसी टाइप से एक एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस किया अपने कर रखा है। एग्जांपल क्या है? सपोज यू डिपॉजिट 50,000 रुपीज। हमने 50,000 रुपीज डिपॉजिट किया आईसीआईसीआई बैंक में 2 इयर्स के लिए। रेट क्या है? 7% पर एनम, विच इज कंपाउंडेड एनुअली। इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट होगी? इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो कैसे कैलकुलेट होगा? तो अगर अपना नॉर्मल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो पीआईटी वाला जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे और उससे आगे हमारा इंटरेस्ट 3,500। सेकेंड ईयर का फिर निकालना है, तो 50,000 के ऊपर हमें मिलता है अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा? 50 प्लस 3,500 दैट इज 53,500। इस बार इसके ऊपर हम निकालेंगे 7%। तो इस बार इंटरेस्ट पहले से ज्यादा मिला। अब इंटरेस्ट मिलने के बाद टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया? फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का मिला के 7,245। तो अगर अपन नॉर्मल तरीके से जाते सिंपल इंटरेस्ट का फॉलो करते तो 7,000 मिलता, बट अभी मिला 7,245। तो 245 का हमें बेनिफिट मिल गया। सो ओवरऑल हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि इफ रेट इज सेम, अगर रेट हमारी सेम है और हमारे पास दो ऑप्शन है, बैंक कह रही है या तो आप सिंपल इंटरेस्ट वाली एफडी करवा लो या फिर आप कंपाउंड इंटरेस्ट वाली एफडी करा लो, दोनों में रेट है 10-10%, तो कौन सी कराएंगे हम? सीआई वाली Compound 10% है। interest. कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट वाली करवाएंगे, क्योंकि उसके अंदर हमेशा हमें इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। जितना अपना भी बड़ा होगा उतना ही इंटरेस्ट का अमाउंट भी बड़ा होगा। तो बड़ा होगा। वी हैव टू गो फॉर कंपाउंडिंग।
तो अभी हमने जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला वो जो तरीका था बाय यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला, जो हमने अभी तक फॉर्मूला पढ़ा था, उस फॉर्मूले को यूज करके भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पा रहे हैं। बस प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा ये लेंदी जरूर हो जाता है। एक और एग्जांपल है यहाँ पे, फिर उसके बाद हम नए फॉर्मूले के ऊपर चलेंगे। 11th के एग्जांपल में क्या कह रहा है, साइना ने डिपॉजिट किए हैं ₹1,00,000 एक नेशनलाइज बैंक में फॉर 3 इयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7% पर एनम। तो हमें कैलकुलेट करना है द इंटरेस्ट दैट बैंक हैज टू पे, कि बैंक को कितना पे करना पड़ेगा साइना को आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। अगर इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग एनुअली होती है तो फिर हमें कैसे करना। तो अगर अपन वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है, तो PIT वाला फॉर्मूला हमने यूज किया, 1 लाख इज द प्रिंसिपल, 7% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन टाइम हम सीधा 3 इयर्स यूज नहीं कर रहे हैं, पहले हम ओनली फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर का कितना आ गया, 7,000 आ गया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर के एंड में हमारे पास टोटल कितना अमाउंट इकट्ठा हो गया, तो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल प्लस फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट दोनों मिला करके हमारे पास जो अमाउंट इकट्ठा हुआ है दैट इज 1,07,000। तो ये अमाउंट कौन सा है, ये अमाउंट है फर्स्ट ईयर के एंड में, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर जो हमारे पास अमाउंट पड़ा है, अमाउंट ड्यू है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो हमारा पिछले साल का क्लोजिंग था उस साल उस अमाउंट के ऊपर हम क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। तो इस बार 1,07,000 क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल 1,07,000 लिखा, उसके ऊपर 7% अगेन फॉर 1 ईयर। तो इस बार पहले से इंटरेस्ट ज्यादा मिला। इसको भी हम क्या करेंगे, इस बार के प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे। तो टोटल अमाउंट इस बार कितना हो गया, 1,14,490। थर्ड ईयर के लिए ये हमारा प्रिंसिपल बनेगा, फिर से 7% का हमने निकाला, तो 8,014। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमें 3 साल में टोटल कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये बताना। तो पहले 7, फिर 7,490 और फिर 8,014, तो टोटल हो गया 22,504, 3 साल का इंटरेस्ट। और टोटल अमाउंट अगर बताना है 3 साल के एंड में कितना होगा, तो टोटल प्रिंसिपल जो हमने इनिशियली डिपॉजिट किया था एंड प्लस टोटल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो बन रहा है 22,504। तो इस तरीके से हम अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका जो है ये थोड़ा सा लेंदी तरीका है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमने काम में लिया। तो क्योंकि ये तरीका लेंदी होता है तो हमें नया तरीका यूज करना पड़ेगा, दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब कंपाउंडिंग के लिए कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ टर्म्स हमें समझने रहेंगे। सबसे पहला टर्म आता है कन्वर्जन पीरियड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कन्वर्जन पीरियड। तो जो हमने पिछला एग्जाम्पल देखा उसमें एक टर्म लिखा था, द इंटरेस्ट इज कैलकुलेट is computed annually या compounded annually। तो एनुअल कंपाउंडिंग होता है तो उसका मीनिंग अलग निकलता है, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग में थोड़ा और अलग होता है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग भी हो सकता है। तो इस तरह के डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती है। अक्सर क्या होता है, नॉर्मली क्या देखा जाता है, तो नॉर्मली बैंक्स क्या करती है कि साल में 2 बार कंपाउंड करके हमें देती है, मतलब 6 मंथ का सिस्टम होता है। अगर मान लो हमने 1 अप्रैल को डिपॉजिट किया, तो 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर की कैलकुलेशन होगी। तो अगर मान लो 1 लाख का हमारा प्रिंसिपल था और 3,500 का इंटरेस्ट भी हो गया, तो 6 महीने के बाद एक तरह से हमारा प्रिंसिपल क्या बन गया, 1,03,500। अब इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। वो इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक। अब 31 मार्च को वापस एक नया फिगर आ जाएगा हमारे पास, मान लो 1,07,500 ऐसा फिगर। तो अब जो 1 अप्रैल से हमें मिलेगा वो मिलेगा इस 1,07,000 के ऊपर। तो ट्वाइस अ ईयर यानी कि हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हम इसे कह सकते हैं। लेकिन कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं या कुछ फाइनेंशियल प्लान ऐसे हो सकते हैं जहां पर हमें कंपाउंडिंग होगी क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब साल में कितनी बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी बार, 4 बार। 4 बार, यस, 4 टाइम्स। 4 बार सर। यस।
तो कंपाउंडिंग क्वार्टरली है, तो जैसे क्वार्टर का मतलब हम समझते हैं, पहला क्वार्टर होता है अप्रैल, मई एंड जून, सेकेंड क्वार्टर होता है जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, थर्ड क्वार्टर होता है अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, एंड फोर्थ क्वार्टर होता है हमारा जैन, फेब एंड मार्च। तो ये हमारे कितने क्वार्टर्स बन गए? 4 क्वार्टर्स। तो जब क्वार्टरली कहते हैं तो एक साल में 4 बार हमें क्या होता है? कंपाउंडिंग मिलता है। तो कन्वर्जन पीरियड हम किसे कह रहे हैं? द पीरियड at the end of which the interest is compounded is called conversion period। कितने टाइम बाद हमारा जो अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। जैसे हमने ईयरली कहा तो एक साल में एक बार हुआ, हाफ ईयरली कहा तो साल में 2 बार हुआ, क्वार्टरली कहा तो 4 टाइम्स हुआ, अगर मंथली कहेंगे तो 12 times. 12 times 12 टाइम्स हो जाएगा, और अगर डेली कह दिया तो 365 तो 365 365. जाएगा। यस, तो इसी की टेबल आपको दे रखी है, नेक्स्ट पेज पे देखो। तो ये 1 डे है, मतलब डेली कंपाउंडिंग अगर हम कर रहे हैं तो कन्वर्जन पीरियड हमारा 1 डे का है। तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पूरे साल भर में 365 कन्वर्जन हो जाएंगे। मंथली कंपाउंडिंग हो रही है तो 12, 3 मंथ्स यानी कि क्वार्टरली तो 4 टाइम्स, 6 महीने से सेमी एनुअली, हाफ ईयरली तो 2 टाइम्स, 12 महीने एनुअली, दैट मींस 1 हो गया हमारा कन्वर्जन पीरियड। तो ऑलवेज हमें काम किसके ऊपर करना है कंपाउंड इंटरेस्ट में? कन्वर्जन पीरियड के ऊपर। हमेशा हमें चेक करना है हमारा कन्वर्जन पीरियड कितना है। आपको ईयर्स दे रखे हैं तो ईयर्स को हम ऑलवेज कन्वर्ट कर देंगे किसमें? कन्वर्जन पीरियड में। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ने कहा हमने 2 इयर्स के लिए डिपॉजिट किया एंड फिर क्या दिया? कंपाउंडेड एनुअली, तो कितना हुआ कन्वर्जन पीरियड? 2 तो कन्वर्जन पीरियड 2 हो गया। 2 इयर्स है, ऑलरेडी ईयरली है, कंपाउंडिंग में एनुअली है तो 2 हो जाएगा। लेकिन अगर हमने कहा कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएंगे, तो 4 हो जाएगा। 4 यस, तो 2 साल में हाफ ईयर आ जाएंगे 4। सर यस, सर कन्वर्जन मतलब यही है ना, मतलब कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा साल में नहीं, एक अमाउंट पे? कितनी बार कंपाउंडिंग होगा। जैसे हमने मान लो ये ऑप्शन लिया हाफ ईयरली कंपाउंडिंग और 2 साल के लिए हमने इन्वेस्ट किया। हमारा इन्वेस्टमेंट कब हुआ? 1 अप्रैल 2020 को डिपॉजिट हुआ। तो क्या होगा जब 30 सितंबर हो जाएगा तो हमारे 6 महीने पूरे हो गए। अब 30 सितंबर तक जितना भी इंटरेस्ट बना वो उस प्रिंसिपल के अंदर ऐड हो गया और हमारा अमाउंट आ गया। अब इस अमाउंट के ऊपर हमें मिलने लगेगा इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च 21 इस अमाउंट के ऊपर मिलेगा। अब 31 मार्च पूरा हो गया, वापस हम क्या करेंगे? इस अमाउंट के अंदर नया इंटरेस्ट जोड़ देंगे और फिर हमारा वो अगेन कैलकुलेट होगा। तो ऐसा कितनी बार हो रहा है? तो 2 साल में ऐसा 4 बार हो रहा है। ठीक, तो हम यहाँ पे कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं। हमारे हाथ में मिल रहा है या नहीं मिल रहा, दैट डजंट मैटर। वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है या नहीं, दैट डजंट मैटर। लेकिन कंपाउंडिंग का नेचर कैसा है वो हमें समझना है। तो जैसे हाफ ईयर खत्म हुआ फिर नेक्स्ट हाफ ईयर शुरू हुआ। इसी तरह से अगर क्वार्टरली है, ओवरऑल 2 इयर्स है एंड क्वार्टरली है, तो कितना हो जाएगा कन्वर्जन पीरियड? 4 तो 2 इंटू एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4। 8 2 इंटू 4 यार 8। यस, तो 8 हो गया हमारा कन्वर्जन पीरियड। उसी तरह से अगर मंथली होगा तो मंथली में हम क्या कहेंगे कि हमारे एक साल में 12 मंथ्स होते हैं। तो 12 मंथ्स इंटू नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं? 2। तो कन्वर्जन पीरियड हो गया 24। दैट मीन्स अब ये आपको बताना है क्या जितना बड़ा हमारा कन्वर्जन पीरियड होगा क्या हमें फायदा उतना ज्यादा मिलेगा? ट्रू और फॉल्स? क्या जितना ज्यादा कन्वर्जन पीरियड है क्या हमें उतना ज्यादा फायदा होगा? यस सर, ज्यादा मिलेगा यस, हमेशा उसमें ज्यादा फायदा होगा। प्रॉफिट। बिल्कुल, अगर एनुअली से हम सेमी एनुअली शिफ्ट होते हैं तो हमें इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। सेमी एनुअली से क्वार्टरली में शिफ्ट होते हैं तो और ज्यादा मिलेगा। वहां से मंथली पे आते हैं तो और ज्यादा मिलेगा। डेली पे आते हैं तो सबसे ज्यादा मिलेगा। तो जितना बड़ा कन्वर्जन पीरियड उतना ज्यादा हमें ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा।
तो जो भी हमने डिस्कस किया उसी को यहाँ पे देखो मैथमेटिकल तरीके से लिखा गया है। सबसे पहले हमने लिया प्रिंसिपल, इसको हमने डिनोट किया P से। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लिखते हैं I, विच इज नोटेड इनटू डेसिमल। नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड को हम क्या लिख रहे हैं, स्मॉल n। और एक्रूड अमाउंट आफ्टर n पीरियड ऑफ पेमेंट, हमारा टोटल अमाउंट कितना बनेगा n पीरियड के बाद में, वो हमने लिखा an। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर की हम कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट ईयर में हमारे पास प्रिंसिपल है P, इस प्रिंसिपल के ऊपर हमें मिलेगा इंटरेस्ट, तो PI, और दोनों को हम ऐड कर देंगे तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट। दैट मींस फर्स्ट ईयर के एंड में ये आ गया A1। सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा हमारे पास, सेकेंड ईयर के लिए इस A1 को हम बेस लेंगे, इस A1 पे इंटरेस्ट मिलेगा और A2 बन गया, अमाउंट आ गया सेकेंड ईयर। नाउ द पॉइंट इज, अब यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर में हमने जो अमाउंट लिखा था, तो वहां पे हमने लिखा प्रिंसिपल प्लस इस प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट इनटू I। तो हमने यहाँ से P कॉमन लिया, तो क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस I। तो P इंटू 1 प्लस I, ये पहले साल का फॉर्मूला। दूसरे साल में हमने क्या किया, दूसरे साल में हमने कहा सेकेंड A2 निकालने के लिए A1 हमारा प्रिंसिपल है और इस A1 के ऊपर मिलेगा इंटरेस्ट। A1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, A1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये हमारी वैल्यू थी A1 की, जो हमने पुट कर दी P इंटू 1 प्लस I। और फिर हमें क्या करना है, उसके ऊपर वापस इंटरेस्ट भी हमें देना है। तो यहाँ से पहले हमने क्या किया, A1 को कॉमन लिया और 1 प्लस I लिखा, और फिर हमने यहाँ पे क्या किया, A1 की वैल्यू लिखी और 1 प्लस I आ गया। तो अल्टीमेटली क्या बन गया, P इंटू 1 प्लस I की पावर 2, क्योंकि ये सेकेंड ईयर है तो पावर 2 है, पहले फर्स्ट ईयर था तो पावर क्या था, 1 था। सिमिलरली जब हम थर्ड ईयर के अंदर आएंगे तो ये पावर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो यहाँ से डिराइव हुआ हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जनरल फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, कि अगर हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है तो हम लिखेंगे अमाउंट is equal to principal into 1 plus I whole to the power of n। principal into 1 plus I to the power of n। I किस में लिखना है, हमें डेसिमल के अंदर लिखना है। n हमारा क्या है, कन्वर्जन पीरियड। कितने कन्वर्जन पीरियड है, तो कन्वर्जन पीरियड हमें ध्यान रखना है। एनुअली है तो बड़ा आसान है, जो ईयर्स है वही एनुअली के अंदर आ जाएगा। बट अगर हाफ ईयरली, क्वार्टरली ऐसा कुछ है तो कन्वर्जन पीरियड निकालना है। लेकिन सिर्फ कन्वर्जन पीरियड आपको कैलकुलेट नहीं करना है, फिर आई भी उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। तो आई में क्या चेंज करना है वो समझते हैं। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एनुअल मतलब एक साल का क्या रेट है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर। जैसे क्वेश्चन ने कहा 10% पर एनम हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन अगर हम कंपाउंडिंग करते हैं हाफ ईयरली तो हम आई कैसे निकालेंगे, 10% डिवाइडेड बाय कन्वर्जन पीरियड कितना हो गया हमारा 2, हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार, तो आई बन जाएगा हमारा कितना 5%। 5%। अगर मान लो एनुअली हमारी रेट फिर से 10% है, लेकिन इस बार हम कह रहे हैं, हम दे रहे हैं इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंडिंग। तो क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो डिवाइड बाय क्या करेंगे 4, तो रेट 2.5%। 2.5। यस, तो इसलिए ऑलवेज ध्यान क्या रखना है, एन और आई को हम एडजस्ट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू कि कंपाउंडिंग एनुअली है, मंथली है, क्वार्टरली, जैसा भी है इन दोनों को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अभी हमने जो ऊपर पढ़ा है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किसके लिए था, अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए है। अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिलके आए। अगर हमें सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो हम क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना माइनस होगा, प्रिंसिपल। यस, तो हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला अगर यहाँ पे वापस लिख दें तो P इंटू 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ n, ये अमाउंट का फॉर्मूला जो अभी हमने डिराइव किया। इसमें से हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं, तो क्या आता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। चाहे तो यहाँ से P कॉमन भी लिया जा सकता है, तो क्या बनेगा 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला आ गया फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट।
तो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? हमने ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है कंपाउंडिंग का। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब आगे देखो, 4 सिचुएशंस हमें गिवन है। क्या सिचुएशन है? 2000 इन्वेस्टेड एट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10%। एनुअली रेट कितना? 10%। What is the amount after 2 years if compounding is done annually? पहले हम annually को सॉल्व करेंगे कि अगर हमने 2 years के लिए इन्वेस्ट किया तो निकालना क्या है? अमाउंट निकालना है। क्वेश्चन ने क्लियरली कहा है व्हाट इज द अमाउंट। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ n। नाउ प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? कितना लिखेंगे प्रिंसिपल में? 2000 2000। फिर 1 प्लस आई में कितना लिखेंगे? 0.1 यस, 0.1 डेसिमल में लिखना है। या तो आप 10/100 लिख सकते हैं या फिर 0.1 लिख सकते हैं। तुमने लिखा 0.1। n में कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे बिकॉज 2 इयर्स है और एनुअल कंपाउंडिंग है। अब इसको सॉल्व करना है तो 2000 इंटू, अब ये 1.01 की पावर 2 कैसे निकालते कैलकुलेटर पे? कैसे करते हैं इसको? 1.1 into 1. into equal यस, इंटू इक्वल टू दबाना है। इंटू वापस 1.1 मत करना, आंसर सेम आएगा बट हैबिट गलत है। क्योंकि अगर 10 साल होंगे तो क्या 10 टाइम्स करोगे? 1.1 1.1 1.1 लंबा हो जाएगा। 1.1 into 1 फिर is equal to करते रहेंगे। डायरेक्ट कर दो 1.1 इंटू इक्वल टू, तो उससे आ जाएगा आपका सीधा स्क्वायर। मतलब 1.1 इंटू इक्वल टू किया ना, तो इससे आपका सीधा क्या आता है? स्क्वायर आ जाता है। तो कितना आ गया आपका स्क्वायर? 1.2। यस, 1.1 आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रिजल्ट आया? 2420 यस, 2420। दिस इज द अमाउंट। और इंटरेस्ट पूछेंगे तो Yes sir। ये हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो 420 का आएगा इंटरेस्ट। तो ये हुआ हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट, एनुअली। अब हम क्या करते हैं? सेमी एनुअली निकालते हैं। तो सेमी एनुअली के लिए क्या करेंगे? a इक्वल टू 2000 इंटू 1 प्लस आई में क्या लिखेंगे? 0.1 पक्का? इस बार कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है। तो कभी भी ना 0.05 ऐसा हो तो क्या करें? 0.05 यस, तो हमें क्या करना है? 0.05 8 को डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। एनुअली मतलब 2 बार है, साल में 2 बार ये कन्वर्ट हो रहा है। तो हम करेंगे 10/2 मतलब 5%। 5% को लिखा जाता है 5/100 या 0.05। तुमने लिखा 0.05। फिर n को क्या करेंगे? कितने कन्वर्जन पीरियड होंगे 2 इयर्स में? तो वो 4 हो sir। जाएंगे 2 4 2 दैट इज 4। तो पावर में हमने लगाया 4। तो अब आपको क्या करना है? 2000 एंड 1.05 की पावर 4 निकालना है। अब बताओ कितना है? Yes sir, आंसर आया, टोटल आंसर आया 2552.56। 2552। नो सर, तो 56 2431 आएगा। 2 यस सर 2431 2431 आएगा सर, सही 2431। बोल रही है। तो 1.05 की पावर 4 कैसे निकालनी है, बस वो आप पहले ध्यान रखें। 1.05 इंटू सर इक्वल इंटू टू, तो इंटू इक्वल टू करते ही तो आपका निकल गया स्क्वायर। सेकेंड टाइम इक्वल टू दबाया तो क्या निकला? क्यूब। और थर्ड टाइम इक्वल टू दबाया तो क्या निकला? पावर 4। तो आपको बस 3 बार ही इक्वल टू दबाने हैं। अगर किसी ने एक और प्रेस कर दिया तो फिर आंसर हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस यहीं तक प्रेस करना था। और इसका आंसर आ रहा है 2431। यही आ रहा है? यस सर। ओके परफेक्ट। तो ये आ गया हमारा 2431। तो अब यहाँ कंपेयर कर सकते हैं कि पहले इंटरेस्ट मिल रहा था 420, अब इंटरेस्ट मिला 431। 11 रुपए का फायदा हो गया अगर अपन एनुअली से शिफ्ट हो गए किसमें? सेमी एनुअली में। सिमिलरली क्वार्टरली हम कर सकते हैं, फटाफट 10 सेकंड में निकाल लो क्वार्टरली का। 0.025
तो क्वार्टरली के लिए रेट करेंगे डिवाइड बाय 4, तो 10/100 तो है ये, उसके बाद डिवाइड बाय 4 और हमने कर दिया, तो आ गया 0.025 और n में कितना लिखेंगे? 8 n में लिख दिया हमने 8। अब कैलकुलेट फाइनल 2436.8057। यस 2436 एक तरह से हमारे पास आ गया। तो फिर से हमें 5 रुपीज का बेनिफिट हो गया अगर हम शिफ्ट हो गए क्वार्टरली पे। Yes, sir. और लास्ट एक और करके फटाफट निकालना है आपको मंथली। तो मंथली के लिए आपकी रेट हो जाएगी 10/100 तो ही डिवाइड बाय 12 भी करना पड़ेगा। और पावर कितनी लगाएंगे? ट्वेल्व पक्का? मंथली है हाँ सर सर। No sir, 24. चॉइस 24 2 इयर्स भी है तो है ना, 24 1 ईयर का 12 तो 2 इयर्स का 24। सो 2000 इसको आपने लिखा तो आया 1.0083 ये आ रहा है। यस सर। ओके 2440.58। सर मेरे पॉइंट के बाद में अलग डिजिट आ रही है सर। 2440.781। हाँ सर ये 24 वाली आ रही है। आगे बताओ क्या आ रहा है? 3 2440.78। हाँ सर ये वाली डिजिट आ रही है सर। 440.78। यस सर। ओके यस सर 78 तो 1.00 सर मेरे तो आ रही नहीं आ रहा है। 246. मेरे भी 3 बार Hello? फ्लक्चुएट हुई सर। यस किसके नहीं आ रहा है? इसका मेरे अलग आ 1.0083 रहा है, मेरे 2461.12 आ रहा है। 2461। यस सर। आपने फिगर कितना लिया, कितने डिजिट लिए? 1 पॉइंट के बाद आपने क्या क्या लिया? सर मैंने लिया 1.08333 पूरा लिया सर। 1.08 लिया, 8333 पूरा लिया। 8333 आपने मैंने भी 12 पूरा लिया सर, मेरे तो 78 आ रहा है पॉइंट के बाद। नहीं आपने सर मेरे 0.08 लिया या 0.008 लिया? सर वो पूछ रहा हूँ। 0.78192228। देखो पहले आपने क्या किया, डिवाइड किया 10/100 एंड यहाँ पे 12। ये डिवाइड करने से जो आपके पास फिगर आया वो कितना आ गया? सर सेम आया 1.008 और फिर 33। ठीक है, 1.083। अब आप यहाँ पे जितनी बड़ी वैल्यू लोगे ना आपका आंसर उतना ही एग्जैक्ट आएगा, उतना ही परफेक्ट आएगा। तो अगर आपने मान लो ये पूरी बड़ी वैल्यू ली 1.008 और 1 2 3 4 5 6 जितने भी आपके डिजिट्स आ रहे हैं, इसको आपने किया इनटू इक्वल टू। तो इक्वल टू आपको करना है, लेकिन इक्वल टू कितनी बार प्रेस होगा? इक्वल टू प्रेस कितनी बार होगा? 23 बार। यस 23 टाइम, क्योंकि पहला 23 इक्वल टू दबाते ही स्क्वायर तो आ ही जाता है, इसलिए आपको सिर्फ 23 टाइम इक्वल टू प्रेस करना है और जो भी फिगर आया उसको मल्टीप्लाई करना है 2000 से, और वो करते ही आपका आंसर आ जाएगा। सो आगे आंसर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 आ रहा है सर, यही आ रहा है। हाँ सर यही आ रहा है मेरे भी, आ गया? सेम आंसर। सो ये आ रहा है 2440.78। यस यस, तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। बस ट्रिक्स आपको समझनी है कैलकुलेशंस की, और इस तरह की ट्रिक्स आपने और कौन से चैप्टर में की होगी? सेंट्रल टेंडेंसी में आपने किया होगा ऐसा? यस सर। वहां पे जैसे हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते सर हैं। मेरे नहीं आ रहा। यस सर, ज्योमेट्रिक मीन के अंदर किया था।
ज्योमेट्रिक मीन में किया था, उसमें कौन क्यूब सी रूट ट्रिक कैसे सर? निकालते हैं, आपने वो भी किया था? सर वो मेरे को याद नहीं सर, मेरे को आप याद देना। वो क्यूब रूट वाला सर। ओके ठीक है, वो भी कर लेंगे अपन। चलो, इस चैप्टर के अंदर अपनी बहुत सारी अपने आने वाली ट्रिक्स कैलकुलेटर की, तो जब जब जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे हम सीखते रहेंगे ताकि हम इसको हर जगह अप्लाई कर सकें। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में तो वैल्यू निकाल करके दे दी उसने, तुम्हारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। डिटरमिन द कंपाउंड अमाउंट and compound interest on rupees 1000, 6% compounded semi-annually for 6 years. Given that 1 plus I की power n equal to this, I is this and n is this, ये सब कुछ हमें निकाल करके दिया है। तो मेन टाइम पीरियड क्या है वो आपको देख लेना है, और वैसा क्वेश्चन ने वैल्यू भी निकाल करके दे रखी है। तो अमाउंट रुपीज 1000 क्या है हमारे पास? 1000 क्या है? प्रिंसिपल। यस, 1 इज प्रिंसिपल। फिर 6% क्या है हमारे पास? रेट है, ये एनुअली है, और क्वेश्चन का सेमी एनुअली, तो सेमी एनुअली बन जाएगी कितनी? 3%, मतलब डिवाइड बाय 2 हमने कर दिया। और 6 इयर्स है तो n कितना हो जाएगा? कन्वर्जन पीरियड कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। परफेक्ट। 12 तो n आ गया, 12, p आ गया और i आ गया। अब हमें सारी वैल्यू पुट करनी है, उससे निकल गया आपका अमाउंट एट द एंड ऑफ 12th पीरियड। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो माइनस कर देंगे हम प्रिंसिपल, तो आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट 4275। तो नया पॉइंट कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सारी बेसिक चीजें थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ये बड़ा सिंपल है, इसको आई थिंक आप आराम से कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट 4000 पे निकालना है, 1.5 ईयर है, 10% पर एनम एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो ये हो जाएगा, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, हमने कर लिया है। नाउ अब उल्टे क्वेश्चंस आएंगे कि हमने कुछ ना कुछ मिसिंग फिगर निकालना है, या तो प्रिंसिपल निकालना है या ऐसा कुछ कैलकुलेट करना है। तो 15 क्या कह रहा है? ऑन व्हाट सम विल कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली बी 1640। तो 1640 क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पक्का? यस सर। तो क्वेश्चन का ऑन व्हाट सम निकालना क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकालना, व्हाट सम एंड विल द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट कितनी? 5% फॉर 2 years और एनुअली बी कितना? 1640। तो ये आपको फिगर निकाल करके दे दिया कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितना है? 1640 है। हमारा जो इंटरेस्ट है दैट इज 1640। रेट हमारे पास अवेलेबल है दैट इज 5%, एंड टाइम हमारे पास अवेलेबल है, एन अवेलेबल है दैट इज 2। तो एन था हमारे पास 2 years और कंपाउंडिंग एनुअली है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट गिवन है तो हम सीधा इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हमने पढ़ा था? इंटरेस्ट इक्वल टू क्या लिखेंगे फॉर्मूले में? पी कॉमन आया, फिर 1 प्लस पी 16,000 आई की पावर n minus 1 एन एंड देन माइनस 1। n। यस, तो आई में लिखेंगे 1640, प्रिंसिपल फाइंड करना है, एंड 1 प्लस आई में आ जाएगा 0.05 इसका स्क्वायर और फिर माइनस 1। ठीक है, तो यहां से हम आगे करते हैं कैलकुलेट। तो 1.05 का स्क्वायर करो और फिर माइनस 1 कर दो। सर 0.1025। यस, तो -1 भी करने के बाद आया 0.1025। इसको ऑपोजिट में भेज देंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनली पी की वैल्यू डिवाइड हमारे में कर पास आ देंगे जाएगी 16,000 16,000। यस 16,000। तो अगर हमने 16,000 का प्रिंसिपल लिया तो इतना इतना अपन को इंटरेस्ट मिल जाएगा। Okay. Now the next point, example number 16.
What annual rate of interest compounded annually doubles an investment in 7 years? तो क्वेश्चन ने क्या बोला, डबल होना चाहिए हमारा अमाउंट. What annual rate of interest, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो हमारा, कंपाउंड हो रहा है एनुअली, डबल करना है हमें, कितने साल में डबल करना है पैसा, 7 साल में डबल करना है, तो रेट क्या होगी. तो ऐसे केस में सबसे पहले हम क्या लेट करते हैं कि अगर हमारा प्रिंसिपल पी है तो अमाउंट कितना होना चाहिए, तो क्वेश्चन का डबल, डबल मतलब 2 टाइम्स ऑफ पी. 2p. यस, तो अमाउंट आ गया 2p. अब हम अपने फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं. तो फॉर्मूला है हमारा अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई की पावर n. अमाउंट में लिख देते हैं 2p इक्वल टू p एंड 1 प्लस आई तो हमें फाइंड करना है, n गिवन है 7. ओके, अब क्या करेंगे, p से p कैंसिल हो जाएगा. फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जब पावर को हम शिफ्ट करते हैं तो पावर क्या होती है, Reciprocal. रेसिप्रोकल हो जाती है. तो 2 के ऊपर जब 7 आएगा तो ये 1/7 बन जाएगा इक्वल टू 1 प्लस आई. अब 2 की पावर 1/7 क्या होता है, ऐसा हमको क्वेश्चन में बता रखा है, ये होता है 1.104090. तो हम ये लिख देंगे 1.104090 इक्वल टू 1 प्लस आई. 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो आई आ जाएगा 0.104090, दैट इज 10.41% पर एनम. तो ये आ गई हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट. इसमें कोई डाउट किसी को? No doubt, sir. नो डाउट. ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन व्हाट टाइम विल 8000 अमाउंट टू 8820 एट 10% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली. इंपॉर्टेंट क्या है, समझ आना चाहिए, गिवन क्या है वो समझ आ गया, फिर तो फॉर्मूले से आंसर ही निकालना है. 8000 क्या है, Principal. Principal. प्रिंसिपल. 8820 Amount. अमाउंट, Amount. 10% Rate. Rate of rate. interest. तो हम आई में कितना लिखेंगे,